हे एवरीवन, सो कैसे सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। अभी हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन टोपोलॉजिकल सॉर्ट्स एंड उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स करेंगे वो है। तो ये वाली वीडियो में विल स्टार्ट विद व्हाट इज अ टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग डीएफएस। प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो पूरी एंड तक देखना, कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो। तो स्क्रीन पे यू कैन सी यू विल बी गिवन अ ग्राफ एंड टोपोलॉजिकल सॉर्ट के बारे में बताता हूँ होता क्या है। सिंपल सा है, ऑर्डरिंग ऑफ अ नोड्स, आपको नोड्स मेरे को ऑर्डर करके देने हैं इन सच अ वे अगर देयर इज एन एज बिटवीन यू टू वी, अगर यू वी से कनेक्टेड है तो ऑर्डरिंग में जो यू है वो पहले दिखना चाहिए वी से। तो सिंपल, वन अगर टू से कनेक्टेड है दैट मीन्स ऑर्डरिंग में जो वन है वो टू से पहले दिखना चाहिए। एंड यू कैन सी जो वन है वो टू से पहले दिख रहा है। सो इसका मतलब इसको अगर मैं ऑर्डरिंग करने बैठूं एंड इसी चीज़ में अगर मैं सबको ऐसे ऑर्डर करूं तो दैट इज नोन एज अ टोपोलॉजिकल सॉर्ट या टोपो सॉर्ट। आई एक्सप्लेन यू प्रॉपर तरीके से, but just keep in mind it will only work if it is a DAG मतलब डायरेक्टेड acyclic ग्राफ। देयर शुड बी डायरेक्टेड, डायरेक्शंस आपको विजिबल होनी चाहिए, मिलनी चाहिए एंड ये acyclic होना चाहिए। देयर शुड बी नो साइकिल इन्वॉल्व एंड यू कैन सी यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है, ये कोई साइकिल नहीं है इसके अंदर। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी गिवन एंड ये क्यों होगा वो आगे जाके मैं बताऊंगा। पहले एक बार देखते हैं कि ये मेरा आउटपुट आया कैसे या कैसे दिखाना है। ओके कौन किससे कनेक्टेड है मैं लिख लेता हूँ। 1 2 से कनेक्टेड है, ऑल्सो 1 3 से कनेक्टेड है, 2 6 से कनेक्टेड है, 6 5 से है, 4 5 से है एंड 4 3 से है। कितने एजेस है? 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे भी मेरे पास 6 एजेस है। परफेक्ट। नाउ लेट अस सी। 1 2 से कनेक्टेड है तो जो 1 है वो 2 से पहले दिख रहा है। 1 3 से कनेक्टेड है, जो 1 है वो 3 से पहले दिख रहा है। 2 6 है, सो जो 2 है वो भी 6 से पहले। 6 5 6 भी 5 से पहले। 4 5 4 भी 5 से पहले एंड 4 3 एंड 4 भी 3 से पहले। यस, सो यू कैन सी कैसे एकदम परफेक्ट ऑर्डर मैंने मेंटेन किया हुआ है। सो यस, दिस इज वन ऑफ माई आउटपुट। ये एक आउटपुट है। दूसरा फटाफट देख लेते हैं। 1 2 से कनेक्ट है, 1 2 परफेक्ट। 1 3 से पहले आ रहा है। ओके 2 6 2 भी 6 से पहले। 6 5 6 भी 5 से पहले। 4 5 4 भी 5 से पहले एंड 4 3 4 भी 3 से पहले। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा वाला मैं नहीं कर रहा बट या दिस विल ऑल्सो वर्क एंड दिस इज व्हाट अ टोपोलॉजिकल सॉर्ट मीन्स। एंड आपकी इच्छा है कोई भी एक रिटर्न कर लो, कोई भी एक रिटर्न करोगे, इट्स टोटली अप टू यू। देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स बट आपका क्वेश्चन ये है कि कोई एक रिटर्न करना है। सो आई रियली होप आपको समझ में आया कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट या टोपो सॉर्ट होता क्या है। नेक्स्ट, वाई इट शुड बी डायरेक्टेड डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड नहीं है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ये ऐसा क्यों होना चाहिए, आई एक्सप्लेन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं वाई डायरेक्टेड। इमेजिन करो अनडायरेक्टेड होता। ओके 1 2 3 4 एंड दैट्स इट। आई नो अगर 1 2 से कनेक्टेड है, 2 भी क्या होगा 1 से कनेक्टेड होगा, कॉमन सेंस। और अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट में मान के चलो कुछ टोपोलॉजिकल सॉर्ट मैंने लिखा है, यहाँ पे मेरा 1 है ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे मेरा 2 है ऐसे मैंने कुछ लिखा है रेंडमली, ठीक है। सो 1 2 से कनेक्टेड है, हाँ तो 1 जो है 2 से पहले आ रहा है विच इज़ परफेक्ट। बट अगर ये अनडायरेक्टेड है दैट मीन्स 2 भी 1 से कनेक्टेड है एंड अगर 2 1 से कनेक्टेड है जो 2 है वो पहले 1 से आना चाहिए था एंड इट वोंट बी पॉसिबल। तो अगर मैं 2 को पहले 1 से पहले लिख देता हूँ तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। सो दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर आपका ये अनडायरेक्टेड हुआ, आपका टोपोलॉजिकल सॉर्ट आप बना ही नहीं सकते, आपका आउटपुट आ ही नहीं सकता। सो दैट इज़ वाई इट शुड बी ऑलवेज डायरेक्टेड। अब चलते ए साइक्लिक क्यों होना चाहिए, इसी के अंदर मैं डायरेक्टेड कर लेता हूँ। चलो इसको डायरेक्शन दे दी, डायरेक्शन दे दी, डायरेक्शन दे दी और डायरेक्शन दे दी। चलो डायरेक्शन इज गिवन, ठीक है डायरेक्शन दे दिया, चलो डायरेक्टेड कर लिया। पर ये ए साइक्लिक नहीं है, देयर इज अ साइकिल इन देयर। साइकिल पूरा प्रॉपर है, 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 1। क्यों नहीं वर्क करेगा? चलते एक बार। अगर 1 अगर 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है एंड 4 1 से कनेक्टेड है। मैंने 4 एजेस लिखे, लेट अस स्टार्ट। 1 2 से कनेक्टेड है तो मैंने लिख दिया 1 2 से पहले। 2 3 से कनेक्टेड है तो 2 मैंने लिख दिया 3 से पहले। 3 4 से कनेक्टेड है तो 3 मैंने लिख दिया 4 से पहले। एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट। अगर मैं बोलता हूँ 4 1 से कनेक्टेड है तो भाई बट 4 जो है वो 1 के तो बाद आ रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप बोलोगे ठीक है सर 4 को क्या कर दो 1 से पहले कर दो। तो कहने से अगर 4 1 से कनेक्टेड है, जो 4 है वो 1 से पहले आ रहा है विच इज़ परफेक्ट, बट आपका ये वाला गलत हो जाएगा। कहाँ बोलते हैं ये वाला गलत हो जाएगा। देखो अगर मैं बोलता हूँ 1 2 से 3 3, हाँ 3 जो 4 से अगर कनेक्टेड है
जो 3 है वो 4 से कनेक्टेड है, 3 पहले आना चाहिए था ना, बट 4 वाला पीछे आ रहा है, वो गलत हो जाएगा। सो इट वोंट एक्चुअली वर्क, आपका टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं वर्क करेगा अगर आपका साइक्लिक हुआ। अभी जस्ट मैंने दिखा दिया क्यों नहीं वर्क करेगा। सो इट शुड बी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा रट्टा मारने वाला है। रट्टा इन द सेंस ऐसा है कि एक सिंपल सा चीज़ मैं फॉलो करूँगा एंड यू विल गेट योर आंसर। मैं क्या फॉलो करूँगा मैं आपको बता दूंगा, एंड इसके पीछे जो रीज़न है वो एकदम एंड में जाके बताऊंगा। सिंपल सा है। सबसे पहले देयर माइट बी पॉसिबल कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो। ये तो मेरा एक ही कंपोनेंट है, हो सकता है दूसरा ग्राफ ऐसा भी हो सकता है फिर ऐसा भी हो सकता है फिर ऐसा 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 कुछ भी हो, तो कनेक्टेड हो सकता है। तो जो मैं नॉर्मल कोड लिखता हूँ मैं वही लिखूंगा। सो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, यहाँ पे तो 6 नोड्स है। सो कहने से एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 6 तक जाना है, दैट इज n+1। एंड जो जो मेरे पास आई आएगा, ये रहा i1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा। आई जस्ट नीड टू चेक कि इफ विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल टू 0, अगर मैं उसको विजिट नहीं किया तभी उस पर क्या लगाए, DFS लगाए, उस पर DFS किस पे लगाए, आई पे लगाए। एंड नाउ हियर कम्स द मेन पार्ट। DFS लगाएंगे, कैसे लगाएंगे बताऊंगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक आपको एक स्टैक नाम का वेरिएबल काम आएगा। यू नीड टू डू दिस। जिनको नहीं पता स्टैक क्या होता है, इट वर्क्स ऑन LIFO, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट, और जो आखिरी में जाएगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। ओके लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 1। सो कि 1 विजिटेड है, नहीं है, करते हैं इसको विजिट। तो DFS ऑफ 1 मैंने विजिट किया। ओके 1 क्या करेगा, 1 जाएगा आजू बाजू, कहीं आजू बाजू जा पाएगा, नहीं पॉसिबल, कहीं किसी को कनेक्टेड ही नहीं, तो नहीं है तो कहीं जाएगा ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, DFS ऑफ 1 खत्म कर दूंगा। बट जैसे DFS ऑफ 1 खत्म होता है, इसको मैं स्टैक के अंदर डाल दूंगा, अपेंड कर दूंगा। ओके एंड इसको तो ऑब्वियसली जो विजिट है उसको मैं विजिट 1 कर दिया। कीप ऑन डूइंग दिस, धीरे धीरे करते हैं, विल गेट टू नो। नेक्स्ट 2 पे चलते हैं। 2 इज़ नॉट विजिटेड, चलो DFS 2 पे जाऊँगा। जैसे मैं DFS 2 पे गया, सबसे पहले इसको विजिट कर देना 1। ओके 2 किससे कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड, कहने से DFS 2 खत्म। एंड जैसे ही ये खत्म होता है मैं कहूँगा 2 को स्टैक के अंदर डाल दो। नेक्स्ट चलते 3 इज़ नॉट विजिटेड, तो DFS ऑफ 3 पहले कॉल करेंगे। जैसे ही कॉल किया इसको कर दो विजिट 1। 3 कनेक्टेड है 1 से, बट 1 ऑलरेडी विजिटेड है। फिर 3 कनेक्टेड है 5 से, 5 से चलते हैं, 5 विजिट नहीं हुआ। ओके सो DFS ऑफ 5 को कर दो 1। 5 किसे कनेक्टेड है, 2 से, तो मैं 2 पे जाऊँगा, पर 2 ऑलरेडी विजिटेड है, कुछ मत करो। कहने से अब जाके मेरा DFS 5 खत्म हुआ है। जैसे DFS 5 खत्म होगा मैं ऊपर जाऊँगा, पर याद रखना जैसे DFS ऑफ 5 खत्म हुआ, ऊपर जाने से पहले जो 5 है स्टैक के अंदर डालो। चलो ऊपर गया, कहने से DFS ऑफ 3 खत्म। जैसे DFS ऑफ 3 खत्म हुआ, 3 मेरा जाएगा स्टैक के अंदर। तो इन शॉर्ट, जैसे आप कोई भी DFS पे पहुंचते हो उसको पहले विजिट कर देना 1। एंड कुछ इतना आइडिया लग गया होगा बैक ट्रैकिंग, जब मेरा DFS ये खत्म हो जाएगा तब जाके इसको स्टैक के अंदर ऐड करना है। ओके नेक्स्ट 3 पे चलते हैं। फिर 4 मेरा विजिटेड नहीं है, स्टार्ट करते हैं DFS ऑफ 4। जैसे पहले 4 पे गया, 4 को कर दो 1। 4 किससे कनेक्टेड है, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, कुछ मत करो। देन कहने से DFS 4 खत्म, 4 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट ओके 5 ऑलरेडी विजिटेड है, नथिंग नीड टू डू। 6 नहीं विजिटेड, चलते हैं DFS ऑफ 6 को कर दो 1। 6 किससे कनेक्टेड है, 6 कनेक्टेड है 2 से, पर 2 ऑलरेडी 1 हुआ है। 2 कनेक्टेड है 6 कनेक्टेड है 4 से, 4 भी ऑलरेडी 1 है। स्टॉप, कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे DFS ऑफ 6 खत्म, 6 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एंड दैट्स इट। जैसे एक बार आपका पूरा ये फॉलो खत्म हो जाए, यू गॉट योर आंसर। क्या करो, एक एक करके पॉप करो, एंड जैसे जैसे आप पॉप करोगे उस ऑर्डर में आपका आंसर होगा। सो सबसे पहला क्या आएगा 6, सो 6, फिर 4, फिर 3, फिर 5, फिर 2, फिर 1, एंड दिस विल बी योर आउटपुट। एंड इफ़ यू नीड टू चेक कर सकते हो, 4 1 से कनेक्टेड है तो 4 1 से पहले आ रहा है। देन 6 अगर 2 से कनेक्टेड है, 6 2 से पहले आ रहा है। 6 2 से कनेक्टेड है तो 6 2 से पहले आ रहा है। अच्छा 6 4 से कनेक्टेड है, 6 4 पहले आ रहा है। 5 2 से कनेक्टेड है, 5 2 से पहले आ रहा है। देन 3 5 से, तो 3 5 से पहले आ रहा है। 3 1 से है तो 3 1 से पहले आ रहा है। बढ़िया, यू कैन चेक दिस आउट। So this is what a topo sort means. आई रियली होप आपको समझ में आया कि टोपो सॉर्ट होता क्या है। बट इसको ये सॉल्व करने से पहले यू मस्ट बी हैविंग अ डाउट कि कैसे वर्क किया, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस, क्या चीज़ है। एंड ऑल्सो जस्ट कीप इन माइंड ये वन ऑफ द आंसर है,
वन ऑफ द आंसर है, हो सकता है और आंसर आपके होंगे, पर दिस इज वन ऑफ द आंसर। बट या व्हाट्स द इंट्यूशन बिहाइंड दिस मैं एकदम आखिरी में बताऊंगा। लेट्स सी हाउ वी कैन राइट द कोड फॉर दिस फर्स्ट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस। सबसे पहले याद रखना है आपको एडजेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी, यू वोंट बी एबल टू गेट दैट। बस ये लिखा हुआ है कौन किससे कनेक्टेड है, 3 0 से है, 1 0 से है, 2 0 से है, तो एडजेंसी लिस्ट मैं बना लेता हूँ। सो एडजेंसी लिस्ट इज इक्वल टू सबसे पहले सब ब्लैंक फॉर अंडरस्कोर इन रेंज वी। ये बहुत ही सिंपल है, आपको आना चाहिए। मैं एजेस को एडिट करता हूँ, तो मैं आई कैन से ये मेरा यू है और ये मेरा वी है। सो फॉर यू कॉमा वी इन एजेस, तो जो भी जिससे कनेक्टेड है तो एडजेंसी लिस्ट के यू में अपेंड कर दे वी। याद रखना इट इज़ अ डायरेक्टेड। अगर 3 0 से कनेक्टेड है इसका ये मतलब नहीं है कि 0 भी 3 से कनेक्टेड है। यू कैन सी हियर 3 अगर 0 से है इसका ये मतलब नहीं है कि 0 3 से है। सो उल्टा ये वाला भी मत कर देना कि एडजेंसी लिस्ट वी में अपेंड कर दो यू, वो मत करना। तो दैट्स इट, डन, एडजेंसी लिस्ट रेडी। एक मेरे को स्टैक काम आएगा जो कि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक। मेरे को एक विजिटेड काम आएगा, दैट वुड बी सब ज़ीरो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज वी। नाउ लेट अस स्टार्ट, एक एक करके इंडेक्स पे चलते हैं, तो या आई पे चलते हैं। फॉर आई इन रेंज 0 से वी चेक करना है कि इफ़ विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल टू 0, उसको अगर विजिट नहीं किया उस पर क्या करें, डी एफ एस लगा दे। जो भी डी एफ एस लगाऊंगा उसका एक कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। डेफ डी एफ एस सेल्फ लेगा, ये लेगा एक करंट नोड, भाई तू कौन से नोड पे है वो दे दे मेरे को। मेरे को विजिटेड काम आएगा, मेरे को एक स्टैक काम आएगा, एंड एक मेरे को एडजेंसी लिस्ट काम आएगा। तो ये 3 चीज़ें मैंने मांगी है, 3 चीज़ें मेरे पास रेडी है, तो मैं वो भी भेज देता हूँ। एक आई, जो भी नोड आप वो साथ साथ में एक विजिटेड स्टैक एडजेंसी लिस्ट, डन करते हैं। अभी डी एफ एस लिखना स्टार्ट करते हैं। सो जिस पे आप करंट नोड पे आप आए हो अभी, तो उसको पहले विजिटेड, तो विजिटेड का उसी करंट नोड पे आप क्या कर दो, पहले 1 कर दो कि उसको विजिट कर दिया। उसके आजू बाजू वाले नोड्स पे चलते हैं, तो फॉर एडजेसेंट नोड, जो भी उसके एडजेसेंट नोड होंगे, फॉर एडजेसेंट नोड इन एडजेंसी लिस्ट में उस करंट नोड के आजू बाजू, तो जो भी उसके आजू बाजू कनेक्ट होंगे हम उस पर चलते हैं। तो मान के चलो अगर 1 है, 1 अगर 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है, तो हम किस पे जाएंगे, 2 3 4 पे जाएंगे। बट जाने से पहले चेक कर लेना कि अगर विजिटेड ऑफ वही नोड 2 3 या 4 अगर वो इक्वल टू 0 है, तभी उस पर डी एफ एस लगाए। तो सेल्फ डॉट डी एफ एस वापस किस पे, वही मेरा एडजेसेंट नोड जो भी आप आया वो, एंड विजिटेड स्टैक एडजेंसी लिस्ट अब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दो। भाई मैंने इस पर डी एफ एस लगा दिया, सिंपल एज दैट, दैट्स इट, डन। एंड आई नो, याद करो, इमेजिन करो आप 1 पे खड़े हुए हो, जस्ट इमेजिन करो 1 पे खड़े हुए हो, तो 1 वाला क्या करेगा, 2 3 4 ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कनेक्ट हो जाएगा। जस्ट आस्किंग, ये वाला डायग्राम पे इग्नोर करो, ठीक है। 1 वाले पे हो, 1 वाला फॉर लूप चलेगा किसके लिए, 2 3 4 पे चलाएगा। जैसे ही ये फॉर लूप खत्म हुआ, 2 3 4 खत्म हुआ, तब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई 1 पे मेरा डी एफ एस खत्म हो चुका हुआ है। एंड आई टोल्ड यू, अगर 1 पे डी एफ एस खत्म हो चुका है, उसको क्या करना है, स्टैक में अपेंड करना है। क्या अपेंड करना है, जो भी आप करंट नोड हो वो अपेंड करना है। सो याद रखना, विजिटेड किया, पहले उसे पूरा डी एफ एस लगा दो, और जिस नोड पे आपका डी एफ एस खत्म होगा तब जाके उसको स्टैक के अंदर अपेंड करना है, एंड दैट्स इट, डन। स्टैक में आपका अपेंड होता रहेगा, एंड ये चलता रहेगा, एंड दैट्स इट, डन 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 डन। यू ऑल नो कि यहाँ पे आपका स्टैक रेडी है। एंड जो मेरा आउटपुट था वो मेरा रिवर्स ऑर्डर में था, आपको एक एक करके रिजल्ट में पॉप करना है, करो। पर मेरे को पता है, मैं रिटर्न कर देता हूँ क्या, जो भी आपका स्टैक है उसका उल्टा रिवर्स, तो कोलन कोलन -1। अगर आप एक पाइथन डेवलपर हो तो कोलन कोलन -1 या डॉट रिवर्स, जो भी आपको करना है यूज़ करना कर सकते हो। एंड इफ आई कंपाइल एंड रन दिस, आई रियली होप कुछ एरर ना आए, एंड या केस 1 कंप्लीटेड। एंड इफ यू सबमिट दिस, इट शुड एक्चुअली वर्क, थोड़ा टाइम लगेगा बट या इट शुड एक्चुअली वर्क। या सो सीन पे यू कैन सी प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। तो ये परफेक्ट आपका जो कोड है, यू कैन सॉल्व दिस यूजिंग दिस कोड। लेट्स नाउ सी द इंट्यूशन एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बड़ा इंट्यूशन देख लेंगे क्यों ये वर्क कर रहा है। इंट्यूशन इसका सिंपल है। लेट्स सपोज इफ आई टेल यू कि इसकी लीनियर ऑर्डरिंग या मेरे को ऑर्डरिंग बताओ, तो कहने से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर मेरे को पता है 4 5 से कनेक्टेड है, 4 6 से कनेक्टेड है, तो हो सकता है 4 5 और 6 आ जाए। यू कैन सी 4 5 से पहले भी आ रहा है, 4 जो 6 से भी पहले आ रहा है।
एक और ऑप्शन हो सकता है 1 2 3 4 6 5 भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो ओके। जो 4 है 6 से भी पहले आ रहा है एंड जो 4 है वो 5 से भी पहले आ रहा है। सो बोथ ऑफ देम इज एक्चुअली करेक्ट। इंट्यूशन ही है। कहने से एक बार डी जब 1 कॉल होता है तो डी 1 क्या करेगा 2, फिर 2 क्या करेगा 3, 3 क्या करेगा 4, 4 क्या करेगा 5 एंड 5 पे जब मैं डी ख़त्म करता हूँ तब जाके मेरा जो 5 है वो पहले स्टोर होता है। फिर क्या किया, 4 से मैं 5 गया, 5 से मैं पीछे आया, 4 ऐड नहीं करूँगा, 4 पे अभी डी ख़त्म नहीं हुआ, 4 क्या करेगा 6 को करेगा एंड जैसे मैं 6 पे गया, 6 पे कुछ तो और कॉल होगा नहीं, कहने से डी 6 ख़त्म, तब जाके मैं 6 ऐड करूँगा। तो यू कैन सी मैं इन डेप्थ इन डेप्थ इन डेप्थ इन डेप्थ जा ही जा रहा हूँ एंड में पहुँच गया। जिसका सबसे पहले ख़त्म होगा इसका मतलब यही सबसे आखिरी है और यही सबसे आखिरी है, इसको मैं सबसे पहले ऐड करूँगा एंड इसके पीछे 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 वाले जहाँ जहाँ से मैं आया हूँ उनका जब 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 ख़त्म होगा ये ऑब्वियसली इनके ऊपर 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 आएंगे ना, तो तभी तो मैं कह सकता हूँ हाँ भाई जो 5 है वो हमेशा बाद में ही रहेगा। फिर नेक्स्ट 4 पे गए, 4 मेरा खत्म हुआ, 4 ऐड कर दो, फिर 4 से 3 पे गया, 3 जैसे खत्म हुआ 3 ऐड कर दो, फिर 2 पे गया, 2 जैसे खत्म हुआ 2 ऐड कर दो, फिर 1 जैसे किया 1 का ऐड कर दो। सिंपल सा मेरा इंट्यूशन कि हाँ भाई जो लास्ट में जिसका डी खत्म होता है उसको तो पहले ऐड कर, क्योंकि वो एकदम एक तरह से आखिरी में आया है। सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू, नॉट यू नीड टू डू, आई थिंक यू गॉट द इंट्यूशन बिहाइंड दिस। आई रियली होप आपको समझ में आया है। इसका जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वैसे तो ओ ऑफ मैं नहीं बता रहा आपको एक बार मेरे को बताना है। डी लगाया है, कॉमन सेंस से सिर्फ एक डी लगा रहे हो एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी ना, हो नहीं सकती, होगी, क्योंकि एक विजिटेड तो ले ही रहे थे साथ में एक स्टैग भी ले रहे हो। बट यार लेट मी नो एंड दिस इज इट। आई रियली होप आपको समझ में आए कि व्हाट इज़ अ टोपोलॉजिकल सॉर्ट। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप ईमेल जो करना करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।